हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश पायर यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज फ्रेजल वर्ब के उस सीरीज में मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स स्टार्टिंग विद पी। दोस्तों ये पी से स्टार्ट होने वाले फ्रेजल वर्ब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा यदि कुछ देखा जाता है तो वो है इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब जो कि पी से स्टार्ट होने वाले होते हैं। आज का क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बीपीएससी टीआरई 4, सीटेट, यूपी टेट या किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं। वे सारे बच्चों के लिए आज का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं, कोशिश करते हैं कि फ्रेजल वर्ब के जो पी से स्टार्ट होने वाला है उसे हम लोग क्लास में ही याद कर ले ट्रिक के माध्यम से। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम और कंसर्न होता है बच्चों को कि हमको फ्रेजल वर्ब याद नहीं होते, तो फ्रेजल वर्ब को हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग ट्रिक के माध्यम से मैं आपको क्लास में ही याद करवा दूं और यदि टाइम बचता है तो हम लोग लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी का और आता है आपके सामने सबसे पहला फ्रेजल वर्ब। तो दोस्तों सबसे पहला फ्रेजल वर्ब ये रहा आपके सामने और ये है पास अवे। अब देखो सबसे पहले ये समझ लेना होता है कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है। वैसे मैं हर वीडियो में हर सीरीज में आपको बताते आया हूं, लेकिन फ्रेजल वर्ब जो होता है वो जब किसी भी वर्ब के साथ में, जैसे यहां पर पास एक वर्ब है, वर्ब के साथ में जब किसी प्रीपोजिशन या कोई एडवर्ब को आपस में ऐड कर दिया जाता है तो ये बन जाता है एक तरह का फ्रेजल वर्ब और इसका अलग मीनिंग होता है। जैसे सबसे पहला है पास अवे। तो पास अवे का मतलब होता है मर जाना या तो उसकी मृत्यु हो जाना, उसका देहांत हो जाना। तो पास अवे का मतलब होता है गुजर जाना। ये आप लोग बहुत बार सुने भी होंगे कि वो जो है गुजर गए, मतलब ही पास्ड अवे। एग्जाम्पल है हिज ग्रैंडफादर पास्ड अवे लास्ट ईयर। उनके जो ग्रैंडफादर है वो लास्ट ईयर ही चल बसे या वो उनकी मृत्यु हो गई है ना। तो पास अवे का मतलब याद रखना है मृत्यु हो जाना या तो मर जाना। ठीक है, पास अवे याद रखना है। सबसे फर्स्ट फ्रेजल वर्ब पास अवे। ठीक है, सेकेंड वन है पास बाय, मतलब पास से ही गुजर जाना। ठीक है, तो पास से गुजरना मतलब पास कर जाना है ना। पास मतलब होता है गुजरना वैसे भी, और बाय मतलब पास से ही गुजरना। ये इसका सेंस कौन सा देगा? तो पास बाय ध्यान रखना है। पास बाय का मतलब होता है पास से गुजरना। एग्जाम्पल आई वेव्ड एज शी पास्ड बाय माई हाउस, मतलब मैंने उसकी तरफ देखकर अपना हाथ हिलाया जब वह मेरे घर के बगल से गुजर रही थी। तो ध्यान रखना है जब वो घर के बगल से गुजर रही थी, मतलब पास बाई का मतलब होता है पास से गुजरना। तो इस स्लाइड में हमने दो फ्रेजल वर्ब को याद किया है, एक पास अवे मतलब मृत्यु हो जाना और पास बाई का मतलब होता है गुजरना। ठीक है, पास से गुजरना। कोई प्रॉब्लम? चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। आगे है पास फोर। देखो पास फोर का मतलब क्या होता है? पास मतलब होता है, जैसे आप फेल या पास के सेंस में याद करो। पास का मतलब सफल हो जाना और फोर मतलब किसी चीज के लिए, किसी चीज में वो सफल हो गया। मान लो वो किसी चीज की पढ़ाई कर रहा था और वो उसमें वो पास हो गया, मतलब अब वो उसमें विख्यात है, वो उसके लिए फेमस है, वो उसके लिए रिनाउंड है ना। जैसे ही इज पास फॉर डिजाइनिंग, मतलब वो जो है सो डिजाइनिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो ध्यान रखना है पास फॉर का मतलब होता है फेमस होना, रिनाउंड होना, विख्यात होना। ठीक है, तो पास फॉर मतलब समझ में आ गया। नेक्स्ट है पास ऑफ। देखो पास ऑफ कैसे याद रखें। अब बात ऐसे समझना है कि मान लो इस तरह का कोई सड़क है, कोई रोड है, उस रोड से होकर के आप जा रहे हो और जाते जाते क्या होता है कि आपकी जो गाड़ी है वो ऑफ ट्रैक हो जाती है। आप जो हो सो साइड से होकर के ऑफ हो गए, मतलब आपके साथ एक कोई घटना, कोई एक्सीडेंट जो है वो अगर हो जाती है, घटती है, टेक प्लेस कर जाती है। तो ध्यान रखना है पास ऑफ का मतलब क्या रखना है? टेक प्लेस करना। टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना। ठीक है, टेक प्लेस या तो अकर, दोनों हम कह सकते हैं। टेक प्लेस भी बोल सकते हैं या तो अकर बोल सकते हैं। ठीक है, तो पास ऑफ का मतलब घटित होना। एग्जाम्पल समझते हैं। द वेडिंग सेरेमनी पास्ड ऑफ विदाउट एनी प्रॉब्लम, मतलब वेडिंग सेरेमनी जो है, शादी का जो समारोह था, वो बिना किसी समस्या का क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, संपन्न हो गया या तो घटित हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो इस स्लाइड में हमने क्या सीखा? एक सीखा पास फॉर, मतलब किसी चीज के लिए पास हो गया मतलब फेमस हो गया, और पास ऑफ का मतलब क्या होता है? घटित होना, ऑफ ट्रैक हो जाना। ठीक है, ऐसे कुछ याद रखना है। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देख लेते हैं। आगे है पास थ्रू। देखो पास थ्रू का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जामिनेशन में आता है, तो आप इसे याद कर लेंगे और इसे वीवीआई भी लगा लेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे? देखो पास थ्रू का मतलब होता है से होकर गुजरना। ठीक है, कहीं से होकर गुजरना, या तो सामना करना या तो सहन करना, ये दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो पास थ्रू का मतलब होता है गुजरना,
किसी बुरे हालात से होकर के गुजरना, है ना, या उस बुरे हालात का सामना करना या उसे सहन करना, टॉलरेट करना, है ना। एग्जाम्पल है द ट्रेन पासेस थ्रू मेनी विलेजेस, ये जो ट्रेन है वो बहुत सारे गांवों से होकर गुजरती है, तो से होकर गुजरने के सेंस में। सेकेंड एग्जाम्पल है सी इज पासिंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम, वो बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है, बहुत ही मुश्किल समय का वो सामना कर रही है, वो उसको सहन कर रही है। तो ध्यान रखना है, पास थ्रू का मतलब सामना करना भी होता है और से होकर गुजरना भी होता है। नेक्स्ट है पे बैक, ये तो बहुत आसान है। पे मतलब क्या होता है? चुकाना। बैक मतलब वापस, वापस से चुकाना मतलब आपको पैसे लौटाने हैं। एग्जाम्पल, आई विल पे बैक नेक्स्ट वीक, मैं आपको अगले सप्ताह क्या करूंगा, जो भी पे अमाउंट है उसे मैं वापस लौटा दूंगा, पैसे लौटा दूंगा। तो पास थ्रू का मतलब होता है से होकर गुजरना या सामना करना, सहन करना, और पे बैक का मतलब होता है पैसे को वापस लौटा देना। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड में हमारे सामने जो आज पढ़ना है यह है पे फॉर। जैसे पे फॉर का मतलब होता है, देखो, फॉर मतलब के लिए और पे मतलब चुकाना, किसी चीज के लिए चुकाना मतलब आपको कीमत चुकाना है, नहीं, या तो परिणाम को भुगतना, ये दोनों मीनिंग बन सकता है पे फॉर का। एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल कहता है यू मस्ट पे फॉर योर मिस्टेक्स, आपको अपनी गलतियों के लिए अवश्य परिणाम को भुगतना पड़ेगा, आपको उसका कीमत चुकाना ही पड़ेगा। तो पे फॉर का मतलब होता है कीमत चुकाना, है ना, किसी चीज के लिए पे करना। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट है पॉइंट आउट। इधर बहुत ही आसानी से याद करने वाले सारे छोटे छोटे एकदम बढ़िया से याद हो जाए ऐसा फ्रेजल वर्ब आपके सामने है। ये सब में याद करने में दिक्कत नहीं है, आगे कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिसमें मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा, चिंता नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट आउट। अब देखो पॉइंट आउट का मतलब क्या होता है। मान लो कोई व्यक्ति यहाँ है और वो किसी चीज की ओर इशारा कर रहा है ना, वो आपको पॉइंट आउट कर रहा है, आपको ध्यान दिला रहा है। जैसे द टीचर पॉइंटेड आउट माई एरर्स, जो टीचर है वो मेरे एरर, एरर मतलब होता है गलतियां, मेरे एरर की तरफ, मेरी गलतियों की ओर मेरा ध्यान दिला रहा है, या तो उसकी तरफ इशारा करके बता रहा है कि यहाँ पर मिस्टेक है। तो पॉइंट आउट का क्या मतलब बनता है? पॉइंट आउट का मतलब होता है ध्यान दिलाना, या तो की ओर इशारा करना, किसी चीज की तरफ इशारा करना, ठीक है, या इंगित करना। और पे फॉर का मतलब क्या होता है? किसी चीज के लिए कीमत चुकाना। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद है आपको ये सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स बहुत आराम से याद हो चुके होंगे। अब यहां से स्टार्ट होता है ऐसे फ्रेजल वर्ब्स जो कि पुल से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप सारा रिवीजन करें। देखो जैसे है पास अवे, पास अवे का मतलब मर जाना या गुजर जाना, है ना, डाई कर जाना, डेथ हो जाना। पास बाय मतलब कहीं से होकर गुजरना। ठीक है, तो पास बाय मतलब कहीं से होकर गुजरना। पास फॉर, किसी चीज के लिए आप पास हो गए मतलब आप उसमें फेमस है। पास ऑफ, ऑफ से याद रखना है ऑफ ट्रैक हो जाना, मतलब कोई घटना घटित हो जाना। ठीक है, पास थ्रू मतलब किसी बुरे समय से होकर गुजरना या किसी एरिया से होकर गुजरना। और पे बैक का मतलब होता है पैसे वापस लौटाना। पे फॉर कीमत चुकाना, एंड पॉइंट आउट का मतलब की ओर इंगित करना या तो इशारा करना। ठीक है तक? चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पुल। देखो पुल का मतलब तो वैसे होता है खींचना। अब आपको ना बहुत ध्यान से याद करना पड़ेगा, अलग अलग तरह के मीनिंग्स है, इसमें बहुत कंफ्यूजन बन सकते हैं। जैसे पुल ऑफ, अब देखो पुल ऑफ कैसे याद करेंगे? पुल ऑफ का मतलब होता है सफलतापूर्वक करके दिखाना। अब तुम ना इसे ऐसे याद कर, मान लो कि तुम्हारे पास कोई नारियल है ना, नारियल। अब आपको पता है कि इसका जो बाहर आउटर कवरिंग होता है वो बहुत हार्ड होता है, आपने उसे क्या कर दिया? पुल ऑफ कर दिया। पुल मतलब होता है खींचना, खींच खींच करके आपने बाहर कर दिया, इसे बहुत आराम से निकाल लिया, और अंदर का जो नारियल है उसे आपने सक्सेसफुल निकाल लिया। तो पुल ऑफ को ना तुम इस ट्रिक के माध्यम से याद करो कि पुल ऑफ का मतलब होता है सफलतापूर्वक किसी चीज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर देना, है ना। तो सफलतापूर्वक कर दिखाना, ये होता है हमारा पुल ऑफ। इसे नारियल से याद करके रखोगे तो आपके एग्जामिनेशन में भी ये क्लिक करेगा ये ट्रिक। तो ध्यान रखना है, पुल ऑफ का मतलब सफलतापूर्वक किसी चीज को, काम को करके दिखाना। एग्जाम्पल, शी पुल्ड ऑफ अ रिमार्केबल विक्ट्री, उसने एक गजब की विक्ट्री, उसने एक जीत को सफलतापूर्वक करके दिखाया, उसने एक बहुत बड़ी जीत को हासिल कर ली, है ना। तो पुल ऑफ का मतलब सफलतापूर्वक करके दिखाना। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है पुल डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो पुल डाउन का मतलब, डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे। पुल मतलब खींचना या गिरा देना। ठीक है, तो पुल डाउन का मतलब होता है गिरा देना, या किसी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग को, एक बहुत बड़े बिल्डिंग को ध्वस्त कर देना, उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देना, है ना। तो पुल डाउन का मतलब होता है गिरा देना। एग्जाम्पल, दे पुल्ड डाउन द ओल्ड ब्रिज, उन्होंने जो पुराने ब्रिज था उसे क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, कोलैप्स कर दिया, है ना। तो पुल डाउन का मतलब याद रखना है गिरा देना या तो ध्वस्त कर देना। अच्छे से याद रहेगा। तो क्या क्या सीखा हमने? पुल ऑफ मतलब सक्सेसफुली किसी काम को करके दिखा देना,
एंड पुल डाउन मतलब गिरा देना या तो ध्वस्त कर देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते। अब देखो ये पुल ओवर, इसे आप ऐसे याद कर, मान लो कि आप जो हो सो किसी ब्रिज से होकर गुजर रहे हो। यहां पर हमारे सामने क्या है, एक ब्रिज है और आपकी गाड़ी जो है वो ब्रिज से इस साइड से होकर के इस साइड में जा रही है ना। और ये है आपकी वो सड़क, ऐसे याद करना है बढ़िया से एकदम ट्रिक से। अब यदि आपको ये सोचना है, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, तो ये हमारा ब्रिज बन के तैयार है। अब मान लेते हैं कि आप ब्रिज से होकर के जा रहे हो, पुल ओवर कर रहे हो। ओवर का मतलब होता है कि आप इसके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। अब आप चढ़ रहे हो और आप क्या किए, जब आप यहाँ पहुंच गए तो आपकी गाड़ी में कोई खराबी आ गई और आपको अपनी गाड़ी को साइड में लगाने की जरूरत पड़ गई। अब ना इसको हमेशा दिमाग में याद रखना है कि हम चढ़ रहे थे इस तरीके से, पुल ओवर कर रहे थे, हम किसी ब्रिज के ऊपर चढ़ रहे थे और गाड़ी खराब हो गई तो हमें साइड में लगाने की जरूरत पड़ गई। तो पुल ओवर का मतलब ही होता है वाहन को किनारे रोकना, है ना, स्टॉप योर व्हीकल एट द साइड। तो क्या समझ में आया आपको, वाहन को किनारे रोकना ये होता है पुल ओवर। एग्जाम्पल से समझते हैं, द ड्राइवर पुल्ड ओवर इमीडिएटली, मतलब ड्राइवर ने बहुत ही तुरंत उसने क्या कर दिया, वाहन को किनारे लगा दिया, व्हीकल को किनारे लगा दिया। तो पुल ओवर का मतलब समझना ब्रिज के ओवर, है ना, आप उसके ऊपर से होकर के चढ़ रहे थे, आपने अपनी गाड़ी को किनारे रखा। ठीक है, यहां तक याद हो जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट आगे है पुल थ्रू। अब देखो ये कैसे याद करना है, हमने अभी अभी कुछ देर पहले ही आपको पढ़ाया है, जस्ट वेट, हाँ, हम लोगों ने कुछ देर पहले ही पढ़ा है, पी से ही हम लोगों ने पढ़ा है, पीछे थ्रू करके ही, किसी चीज से होकर के, किसी बुरे समय से होकर के गुजरना मतलब पास थ्रू, है ना, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही पढ़ा। तो पास थ्रू का मतलब होता है किसी बुरे समय से होकर के गुजरना, और यहां पर हमारे सामने आ चुका है पुल थ्रू। तो पास थ्रू और पुल थ्रू में क्या कोई लिंक है, देखो, पास थ्रू मतलब किसी बुरे समय से होकर गुजरना, आप उस बुरे फेज से गुजर रहे हैं। लेकिन पुल थ्रू का मतलब होता है कि उस बुरे समय से आप बाहर आ गए, पुल कर गए, आप वहां से बाहर निकल आए। तो याद रखना, संकट या तो बीमारी से उबरना ये होता है हमारा पुल थ्रू। पास थ्रू उससे होकर गुजरना, पुल थ्रू उससे आप उबर गए, आप बाहर की तरफ आ गए सक्सेसफुली, आपने उस प्रॉब्लम से आपने उस प्रॉब्लम को निपट लिया, है ना। एग्जाम्पल समझते हैं, द पेशेंट पुल्ड थ्रू आफ्टर लॉन्ग ऑपरेशन, है ना, आफ्टर द ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद वो जो पेशेंट है वो उस बीमारी से क्या हुआ, उबर गया, मतलब अब उसे वो प्रॉब्लम नहीं रहा। ठीक है, तो पुल थ्रू एंड पास थ्रू दोनों में अंतर समझ में आ गया सभी को, डिफरेंस क्लियर है। पास थ्रू मतलब से होकर गुजरना, लेकिन पुल थ्रू का मतलब होता है किसी बीमारी या किसी संकट से उबरना, बाहर आ जाना। राइट, चलो यहां तक डन है, आगे बढ़ ले। चलो नेक्स्ट जो हमारे सामने फ्रेजल वर्ब है ये है पुल इन। अब देखो पुल इन, ये पुल इन को ना आप ऐसे याद रखो, गेट इन। पुल इन का मतलब गेट इन, गेट इन का मतलब क्या होता है, किसी कमरे में या कहीं पर भी एंटर करना, प्रवेश करना। उसी तरीके से पुल इन, पुल इन का मतलब ये होता है गेट इन करना या तो प्रवेश करना। जैसे द बॉय पुल्ड इन द रूम, मतलब वो जो बॉय है वो रूम में क्या किया, पुल इन कर गया, मतलब प्रवेश किया, एंटर कर गया। राइट, ये तो बहुत आसान सा हो गया। आगे है पुल विद। अब देखो पुल विद को आप ऐसे याद रखना, लीव टुगेदर विथ। ठीक है, लीव टुगेदर विथ मतलब आप किसी के साथ रहना चाहते हैं, है ना। तो लिव टुगेदर का मतलब ही होता है पुल विथ, विथ मतलब साथ, आपको किसी के साथ में रहना है, तो साथ रहने का मतलब होता है पुल विथ। एग्जाम्पल, द डॉग पुल्ड विथ द गर्ल, मतलब वो जो कुत्ता है वो एक लड़की के साथ रहना चाहता है या तो रहता है। ठीक है, तो पुल विथ का मतलब होता है के साथ रहना या तो लिव टुगेदर। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम। तो पुल इन, इन मतलब गेट इन, प्रवेश करना, पुल विथ मतलब टुगेदर विथ, साथ में रहना, लिव टुगेदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगला जो स्लाइड हमारे सामने है उसमें हमें पढ़ना है पुल अप। देखो अब पुल अप क्या होता है, पुल अप का मतलब होता है रोकना या तो डांटना। ये कैसे याद रखना है हमें, देखो पुल अप का मतलब ये होता है, जैसे आप ऐसे समझो, पुल मतलब खींचना, अप मतलब ऊपर। कोई चीज नीचे पड़ा हुआ है, बहुत भारी भरकम जैसे पत्थर है, और आप जो हो यहाँ पर एक बहुत गहरी खाई जैसी है कुछ, है ना, और आप यहां से एक रस्सी से के मदद से या किसी भी तरीके से आप इसे क्या करना चाह रहे हो, आप इसे ऊपर की तरफ खींचना चाह रहे हो। अब आपके पेरेंट्स ने देख लिया
और देखने के बाद वो क्या किया, आपको रोकना चाह रहे हैं, वो आपको डांटना चाह रहे हैं। तो पुल अप, अब ना इस फिगर को बहुत अच्छे से याद रखना। जब एग्जामिनेशन में भी ये फिगर आपके दिमाग में इस तरह से घूमेगा तो आप बहुत आराम से पुल अप का मतलब समझ पाएंगे। पुल अप का मतलब होता है रोकना, किसी चीज को ऊपर खींचने से वो रोकना चाह रहा है, तो रोकना या डांटना। ठीक है, तो पुल अप का मतलब समझ में आ गया, रोकना या डांटना। एग्जाम्पल समझते हैं, द बस पुल्ड अप नियर द स्टेशन, मतलब बस जो है वो स्टेशन के नजदीक रुक गई, है ना, या उसे रोक दी गई। हर फादर पुल्ड हर अप फॉर द मिस्टेक, उसके पिता ने उसे उस गलती की वजह से क्या किया, डांटा। अब डांटना मतलब स्कोल्ड किया, ठीक है, उसे बहुत तेजी से डांटा। ठीक है, क्लियर यहां तक, रिब्यूक किया ये भी आप बोल सकते हैं। तो ये सारे उसके सिनोनिम ही बनते हैं। तो पुल अप का मतलब रोकना या तो डांटना बनता है। बोलो, ठीक है। नेक्स्ट है पुट अवे। देखो, पुट अवे का मतलब होता है सुरक्षित रख देना, किसी भी चीज को सेफ रखना, कीप सेफ। ओके, तो पुट अवे का मतलब होता है किसी चीज को सुरक्षित रखना। अब ये कैसे याद रखना है, देखो, आप ना इसे ऐसे याद रखना है एकदम अलग तरीके से। आपने कोई सामान को बहुत अच्छे से हिफाजत से एकदम सेफ रखा है, रात में कोई चोर आएगा और वो आप उसे ले करके अवे हो जाएगा, अवे मतलब दूर भाग जाएगा, है ना। तो यदि उसे लेकर के भाग जाएगा तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे क्या करें, सुरक्षित रखें। तो पुट अवे का मतलब होता है सुरक्षित रख देना, कीप सेफ, है ना। तो जब आप किसी चीज को सुरक्षित रखने की बात करते हो तो यहां पर हमारे सामने जो फ्रेजल वर्ब यूज होगा वो होगा हमारा पुट अवे। एग्जांपल, पुट अवे योर टॉयज आफ्टर प्लेइंग, मतलब खेलने के बाद अपने जो टॉयज हैं उसे सुरक्षित रखो। तो पुट अवे का मतलब समझ में आ गया, सुरक्षित रखना। पुल अप का मतलब रोकना या तो डांटना। तो इस स्लाइड में आपने दो जो फ्रेजल वर्ब को, इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स को आपने पढ़ा, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो आगे बढ़ ले। नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें हमें पढ़ना है पुट अप। देखो, ध्यान रखना है, पुट अप एक होता है, एक होता है पुट अप विथ, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पुट अप का मतलब होता है ठहरना, स्टे करना, और पुट अप विथ का मतलब होता है बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना। ठीक है, वो आगे हमें मिलेगा। अब पुट अप कैसे याद रखेंगे, देखिए, मान लेते हैं आपके घर में कोई अलमीरा सा कुछ है, ठीक है, और वहां पर इस तरीके के अलग अलग लेयर्स बने हुए हैं रखने के लिए। आपने एक सामान को नीचे से उठाया और उसे अप, ऊपर की तरफ यहां रख दिया, ठीक है। जब आपने इसे उठाकर ऊपर रख दिया, पुट अप वहां रख दिया, तो अब तो वो वहीं बने रहेगा, है ना, वो वहीं पे स्टे किया हुआ रहेगा, मतलब वहीं ठहरा रहेगा, वो अपने आप तो हिलेगा नहीं। तो ध्यान यही रखना है कि पुट अप का मतलब होता है स्टे करना या तो ठहरना। एग्जाम्पल, प्लीज पुट अप हियर फॉर सम टाइम, कृपया यहां पर आप कुछ समय के लिए क्या करो, ठहरो, रुको। बात समझ में आ गई है ना। तो पुटअप का मतलब होता है ठहरना या तो स्टे करना। बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सॉरी। तो पुटअप का मतलब होता है स्टे करना। आगे बढ़ लेते हैं, आगे है पुट डाउन। देखो पुट डाउन क्या हो सकता है। पुट डाउन का मतलब होता है लिख लेना या तो कुचल देना। यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट, देखो, सबसे पहले पुट डाउन को आप ऐसे रखना, नोटेड डाउन, है ना, नोट डाउन करना मतलब लिख लेना या तो पुट डाउन करना। एक तो ये मीनिंग आता है। दूसरा, कोई गाड़ी है और हम क्या कर रहे हैं, या किसी कोई भी चीज जो है वो उस गाड़ी के नीचे आ जाती है। बात समझ में आ रही है, ये कोई गाड़ी है और इस गाड़ी के नीचे किसी चीज को ले आना मतलब हम उसे कुचलने की कोशिश कर रहे हैं या उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई चीज को पुट डाउन मतलब उसे नीचे दे देना, पुट कर देना, नीचे रख देना, इससे वो क्या होगा, वो कुचल जाएगा। या हम यहाँ पर कुचलने के सेंस में कह रहे हैं, है ना, पुट डाउन का मतलब कुचलना भी होता है, या तो दबा देने के सेंस में भी होता है ना, दबा देना, किसी दंगे को दबा देना या किसी मूवमेंट को दबा देना, ये भी होता है पुट डाउन। तो पुट डाउन का मतलब कुचल देना या तो दबा देना। एग्जाम्पल सीखते हैं, पुट डाउन योर आंसर्स क्लियरली, अपने आंसर्स को बहुत ही स्पष्ट तरीके से लिखो। तो लिख लेना मतलब पुट डाउन करना। एंड दूसरा, द गवर्नमेंट पुट डाउन द रेबेलियन, मतलब गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, वो विद्रोहियों को, विरोधियों को जो है वो पुट डाउन करने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो उसे कुचलने की कोशिश कर रहा है ना। मतलब गवर्नमेंट ने रिबेलियन को कुचल दिया, उसे दबा दिया। तो पुट डाउन का दो मीनिंग निकलता है, एक होता है लिख लेना और दूसरा होता है कुचल देना या तो दबा देना। अंडरस्टूड, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो इस स्लाइड में हमने दो क्या क्या सीखे। एक है पुट अप, पुट अप का मतलब क्या सिखाया, पुट अप किसी चीज को ऊपर रख देना, मतलब वहां वो ठहरा हुआ है, स्टे करना। पुट डाउन का मतलब होता है, पुट डाउन का मतलब होता है गिरा देना, सॉरी, लिख लेना या तो कुचल देना। ठीक है, तो पुट डाउन का मतलब लिख लेना या तो कुचल देना। अंडरस्टूड, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला स्लाइड क्या है हमारा, देखो,
अगला स्लाइड है पुट फॉरवर्ड। देखो पुट फॉरवर्ड का क्या मतलब हो सकता है। पुट फॉरवर्ड का मतलब होता है प्रस्ताव रखना, अपना एक एडवाइस, एक सजेशन रखना, है ना। तो पुट फॉरवर्ड, मान लो कि कहीं पर मीटिंग हो रही है और आप अपनी बात को सामने रख रहे हो, आप फॉरवर्ड अपनी बात को आगे रख रहे हो। तो पुट फॉरवर्ड का मतलब होता है प्रस्ताव रखना, सजेशन रखना, एक प्रपोजल रखना। एग्जाम्पल, ही पुट फॉरवर्ड एन एक्सलेंट सजेशन। तो उसने एक बहुत ही बढ़िया सुझाव जो है उसका एक प्रस्ताव रखा, लोगों के बीच में उसने बताया कि सबसे बेहतरीन सुझाव क्या हो सकता है, उसने एक बहुत ही बढ़िया सजेशन रखा। तो पुट फॉरवर्ड का मतलब होता है प्रस्ताव रखना, प्रपोजल रखना, सजेशन देना। ठीक है। नेक्स्ट पुट ऑफ। देखो पुट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जामिनेशन में देखने को मिल गया है और बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसका मीनिंग एकदम डिफरेंट कैरी करता है। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना या पोस्टपोन करना। ठीक है, इसका याद रखना है, पोस्टपोन करना। पोस्टपोन करना या तो डिले करना, मतलब उसे टाल मटोल करना। पुट ऑफ के दो मीनिंग्स हैं, बहुत अच्छे से याद कर लो। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, पोस्टपोन करना, या तो टालना या तो डिले करना। ठीक है, समझ में आ गया। स्थगित करना या तो टालना। जैसे द मीटिंग वॉज पुट ऑफ अंटिल मंडे, मतलब मीटिंग जो है वो मंडे तक में क्या हो गई, पुट ऑफ हो गई, स्थगित हो गई, टल गई। बात समझ में आ गया। तो स्थगित करना या टालना, इसके सेंस में आता है हमारा पुट ऑफ। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने क्या सीखा। एक है पुट फॉरवर्ड, ध्यान रखना, पुट फॉरवर्ड मतलब कोई प्रपोजल देना, है ना, किसी तरह का सजेशन देना। जबकि पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन करना या तो डिले करना। ठीक है, एकदम बढ़िया से याद करते जाना है, कई बार लिखते चले जाएंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब देंगे कि आपको आज का ये क्लास कैसा लग रहा है। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर भूलेंगे, लाइक करेंगे, शेयर भी कर देंगे। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे सामने कौन सा फ्रेजल वर्ब है। देखो आगे हमें पढ़ना है पुट ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है ना। पुट ऑन का मतलब होता है वियर करना या तो पहन लेना। ठीक है, जैसे क्या है देखो, पुट ऑन का मतलब क्या समझा, पुट मतलब रखना, ऑन मतलब समझ लो ये आपकी बॉडी है। ठीक है, समझ लेना है एकदम बहुत आराम से, मैं इसे बस समझाने के लिए कर रहा हूं। ये आपकी बॉडी है और आपने जो है वो कपड़े को, क्लोथ को क्या कर लिया है, उसके ऊपर पुट ऑन कर लिया। पुट ऑन मतलब आपने अपने बॉडी के ऊपर इन सब चीजों को रखने की कोशिश की है, मतलब एक्चुअली आप उसे क्या कर रहे हो, आप उसे वेयर कर रहे हो, आप उसे पहन रहे हो, है ना। तो पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। एग्जाम्पल, शी पुट ऑन अ ब्यूटीफुल साड़ी, उसने एक बहुत ही बेहतरीन साड़ी को पहन लिया। ठीक है, तो पुट ऑन का मतलब क्या होता है, पहनना या तो वेयर करना। ठीक है, नेक्स्ट है पुट आउट, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है। ये सारे ऐसे हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं लेकिन एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट भी करते हैं, इसीलिए आप इन्हें बहुत अच्छे से याद भी कर लें। तो क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश करना, है ना। एक्सटिंग्विश क्या होता है, मतलब बुझाना, आग के ऊपर काबू पाना। ठीक है, तो पुट आउट का मतलब क्या याद रखना है, एक्सटिंग्विश या तो बुझाना। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर नाम सुने हो ना, तो वहां पर एक्सटिंग्विश वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है बुझाना। ठीक है, एक्सटिंग्विश। तो पुट आउट का मतलब बुझा देना। एग्जाम्पल, प्लीज पुट आउट द फायर बिफोर लिविंग, कृपया यहां से जाने से पहले आप क्या करो, फायर को बुझा दो। तो पुट आउट मतलब बुझाना। याद कैसे रखेंगे, पुट मतलब रखना, आउट मतलब बाहर। आप जो है वो समझ लो कि जो जलने वाली चीजें होती हैं, जो फ्लेमेबल चीजें होती हैं, उसे क्या करो, बाहर रखो ताकि वो चीजें बुझी रहे। तो पुट आउट का मतलब क्या होता है, बुझा लेना। पुट ऑन का मतलब क्या होता है, वियर करना, पहनना। पुट आउट का मतलब क्या होता है, बुझाना। ठीक है, बार बार रिवीजन करना है। देखो फ्रेजल वर्ब बहुत आसान तो नहीं होता याद करना, लेकिन जब आप दो चार बार इसको पढ़ लेंगे ना तो बहुत आराम से याद हो जाता है। नेक्स्ट आगे है पुट अप विथ। हमने अभी कुछ देर पहले ही आपको पढ़ाया था पुट अप, सिर्फ पुट अप। बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दो कि पुट अप का मतलब क्या होता है। कुछ देर पहले ही हमने पढ़ाया पुट अप, याद करो हमने बताया था यहां से कोई चीज को उठा करके ऊपर रख दो तो वहीं रह जाएगा। स्टे करना, पुट अप का मतलब होता है स्टे करना, लेकिन पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट करना, सहन करना, बेयर करना। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा पुट अप विद, मतलब होता है बेयर करना या तो सहन करना या टॉलरेट करना। राइट, तो पुट अप विद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप एकदम वीवीआई की कैटेगरी में रख लो। देखो बाकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है पुट से स्टार्ट होने वाला, है ना, तो इस पर आप लोग को ज्यादा कमांड कर लेना है। पुट अप विद का मतलब होता है बेयर करना या टॉलरेट करना। एग्जाम्पल समझते हैं, आई कांट पुट अप विद हिज रूड बिहेवियर, मैं उसके बुरे व्यवहार को सहन नहीं कर सकता, मतलब मैं उसके बुरे बिहेवियर को मैं पुट अप विद नहीं कर सकता, टॉलरेट नहीं कर सकता, बेयर नहीं कर सकता, है ना। तो पुट अप विद का मतलब क्या होता है, सहन करना। नेक्स्ट देखते हैं,
पुट टुगेदर, ये तो बहुत आसान है, आप इसे याद कर सकते हैं आराम से। पुट मतलब रखना, टुगेदर मतलब एक साथ, मतलब सबको आपस में क्या करना है, जोड़ना है, और जोड़कर उसे फिर से तैयार कर देना है, एक अच्छा मतलब समझ लो असेंबल कर देना है ना। तो पुट टुगेदर का मतलब होता है जोड़ जोड़ करके चीजों को असेंबल कर देना। एग्जाम्पल से पुट टुगेदर अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन, मतलब उसने क्या किया है, एक बहुत ही बेहतरीन से प्रेजेंटेशन को उसने तैयार किया है, रेडी किया है, जोड़ जोड़ के कई सारे स्लाइड्स को बना बना करके। जैसे ये हमारा एक प्रेजेंटेशन है, वैसे ही उसने कई सारे छोटे छोटे चीजों को आपस में ऐड करके एक बहुत ही बेहतरीन वंडरफुल सा प्रेजेंटेशन को तैयार किया है। तो पुट टुगेदर का मतलब क्या होता है, जोड़ना या तो तैयार करना। जबकि पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट करना, मतलब सहन करना या तो बेयर करना। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक क्लियर हो गया आपको। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो ये हमारा है लास्ट स्लाइड, और लास्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे आज के क्लास का सबसे बेहतरीन पी से स्टार्ट होने वाले इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, और वो कौन सा है, प्ले डाउन एंड प्रेस अहेड। देखो ये भी कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में हमें घूमता फिरता दिख ही जाता है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन याद रखना है। और मैं वैसे ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब को आज के स्लाइड में ऐड किया हुआ हूं जो कभी ना कभी एग्जामिनेशन में देखे गए हैं। जैसे प्ले डाउन, देखो प्ले डाउन का मतलब क्या होता है, प्ले डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज को कम आंकना, है ना, उसके महत्व को कम करके बताना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप उसे बहुत ही कम आंक रहे हो, आप उसे बहुत ही तुच्छ बता रहे हैं, है ना, उसके महत्व को कम करके बता रहे हो, ये होता है प्ले डाउन। ठीक है, एग्जाम्पल, ही ट्राइड टू प्ले डाउन द इशू, वह उस इशू को, उस मुद्दे को बहुत ही कम आंक रहा है, उसके महत्व को बहुत कम करके बता रहा है। तो प्ले डाउन का मतलब होता है महत्व को कम करके बताना। ठीक है, एंड द लास्ट वन, प्रेस अहेड, किसी चीज में को किसी भी काम में दृढ़ता से आगे बढ़ना, बहुत ही समझ लीजिए डिटरमाइंड होकर के आगे बढ़ना, वहां पर किसी भी तरह का कोई लापरवाही नहीं होना, है ना, बहुत ही दृढ़ता से बिना किसी डर के आगे की तरफ बढ़ते रहना, ये होता है प्रेस अहेड। अहेड मतलब वैसे भी आगे होता है ना, तो दृढ़ता से आगे बढ़ना ये होता है प्रेस अहेड। एग्जाम्पल, द टीम प्रेस्ड अहेड डिस्पाइट मेनी डिफिकल्टीज, मतलब जो टीम थी वो बहुत सारे डिफिकल्टीज के बावजूद जो है वो दृढ़ता से आगे बढ़ते रहे, है ना। तो प्ले डाउन का मतलब क्या सीखा, महत्व को कम करके बताना, और प्रेस अहेड का मतलब होता है दृढ़ता से आगे की तरफ बढ़ते रहना। बोलो यहां तक में क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स आज के क्लास का यही एंड है, क्योंकि यही है आपका इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स स्टार्टिंग विद पी। याद रखें और विश्वास करें कि ये सारे फ्रेजल वर्ब कर लेने के बाद आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही वो फ्रेजल वर्ब्स है जो एग्जामिनेशन में बार बार घूम करके पूछे जाते हैं, है ना। तो इसे बहुत अच्छे से याद रखें। और आज का क्लास ये आपको कैसा लगता है, सारे फ्रेजल वर्ब्स आपको फटाफट लिख लेने हैं, कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो या कहीं कॉपी डायरी पर लिख लिख करके आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कमांड आपका बनते चला जाएगा। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है कि ट्रिक के माध्यम से आपको हर एक फ्रेजल वर्ब को बहुत आसानी से याद कराया जा सके। तो कमेंट में लिखना ना भूलें कि आज का ये क्लास आपको कैसा लगा है। यदि ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।